हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। किसने और क्यों श्री कृष्ण को दिया था सुदर्शन चक्र? आज मैं इसी रहस्य के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल बडी आउटलुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आखिरकार श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र कैसे और क्यों आया, अर्थात किस तरह उन्हें सुदर्शन चक्र मिला। इस संबंध में मैं आपके लिए वी सावंत जी की किताब युगांधर से कुछ अंश निकाल कर लाई हूँ। कंसवध के बाद श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा था। कंसवध के बाद मथुरा पर शक्तिशाली मगध के राजा जरासंध के आक्रमण बढ़ गए थे। मथुरा पर उस वक्त यादव राजा उग्रसेन का आधिपत्य था। श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे अकेले के कारण यादवों पर चारों ओर से घोर संकट पैदा हो गया है। मेरे कारण यादवों पर किसी प्रकार का संकट ना हो, यह सोचकर भगवान कृष्ण ने बहुत कम उम्र में ही मथुरा को छोड़कर कहीं अन्य जगह सुरक्षित शरण लेने की सोची। दक्षिण में यादवों के 4 राज्य थे। पहला राज्य आदि पुरुष महाराजा यदु की 4 नागकन्याओं से प्राप्त 4 पुत्रों ने स्थापित किया था। यह राज्य मुचकुंद ने दक्षिण रक्षवान पर्वत के समीप बसाया था। दूसरा राज्य पद्मावत महाबलीश्वरम के पास था। यदुपुत्र पद्मवर्ण ने इसे सहमाद्री के पठार पर वैण्या नामक नदी के तट पर बसाया था। पंचगंगा नदी के तट पर बसी करवीर नामक वेदकालीन विख्यात नगरी भी इसी राज्य के अंतर्गत आती थी। उस पर श्रृंगाल नामक नागवंशीय मांडलिक राजा का आधिपत्य था। करवीर नगरी को दक्षिण काशी भी कहा जाता था। उसके दक्षिण में यदुपुत्र सारस का स्थापित किया हुआ तीसरा राज्य क्रौंचपुर था। यहाँ क्रौंच नामक पक्षियों की अधिकता थी, इसलिए इसे क्रौंचपुर कहा जाता था। वहाँ की भूमि लाल मिट्टी की थी। इस राज्य को वनस्थली राज्य भी कहा जाता था। चौथा राज्य यदुपुत्र हरित ने पश्चिमी सागर तट पर बसाया था। इन चारों राज्यों में अमात्य विपृथु ने पहले ही दूतों द्वारा संदेश भिजवाए थे कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं। पद्मावत राज्य में वैण्या नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। महेंद्र पर्वत से अर्थात पूर्व समुद्र से परशुराम नौकाओं में से अपने अनेक शिष्यों सहित पद्मावत राज्य में आए थे। संपूर्ण आर्यव्रत में मंत्र सहित ब्रह्मास्त्र विद्या देने की क्षमता रखने वाले इन गिने पुरुषों में वे सर्वश्रेष्ठ थे। उनके चमत्कार और शक्ति के किस्से सभी को मालूम थे। उनके शिष्य आर्यव्रत में फैले हुए थे। उनके प्रत्येक राज्य में उनके आश्रम थे। दाऊ से विचार विमर्श कर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि सबसे पहले उनसे ही मिला जाए। उनसे मिलने के लिए कई नदियों और अरण्यों को लांघते हुए समीपवर्ती विदर्भ राज्य की सीमा पर गोदावरी नदी पार करते हुए वे सभी अश्वक राज्य में आ गए। श्री राम ने जहाँ निवास किया था उस कुंतल राज्य के जन्म स्थान पर्वत नासिक परिसर के बाईं ओर से भीमा नदी को पार करते हुए वे सभी पद्मावत राज्य की सीमा में दाखिल हो गए। कृष्ण और कोयना के संगम में सभी ने स्नान किया। फिर करहाटक तीर्थ क्षेत्र को पार कर वे वैण्या नदी के परिसर में आ गए। सभी के स्वागत के लिए परशुराम द्वारा भेजे गए कंधों पर चमकते हुए परशु लिए 2 जटाधारी उनके पास आ खड़े हुए। यहाँ तक कि यात्रा में लगभग 1.5 माह बीत चुका था। आश्रम के प्रदेश द्वार पर भृगुश्रेष्ठ, परशुराम और सांदीपनी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊ को गले लगा लिया।
आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और सभी के रुकने और विश्राम करने की व्यवस्था की। विश्राम आदि के बाद परशुराम ने कहा कि अब मेरी सलाह है कि तुम अपने साथियों के साथ नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त गोमंतक पर्वत पर चले जाओ। तुम्हारे लिए मैंने अब तक एक अमूल्य उपहार संभाल कर रखा है। अपने हाथों से उसे सौंप कर मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। अन्य किसी को वो मैं दे नहीं सकता। किसी योग्य व्यक्ति का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी योग्य समय नहीं आया। अभी तुम गोमांतक पर्वत पर जाओ। उल्लेखनीय है कि गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वैनते। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनमें एक नया संचार हो गया। उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। गोमांतक पर्वत पार करके सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था और उसके पार लगभग 32 किलोमीटर दूर कुशस्थली थी, जिसे बाद में द्वारका भी कहा गया। यहाँ पर दाऊ और श्री कृष्ण ने अपने कुछ साथियों सहित संपूर्ण पर्वत को घूम घूम कर देखा, जंगल का मुआयना किया। गोमांतक पर्वत यादवों के एक पड़ाव व एक सैन्य शिविर में बदल गया। यहाँ आए हुए यादवों को अभी 1 माह ही हुआ था कि जरासंध की सेना वहाँ आ धमकी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हार और हताशा के कारण जरासंध ने गोमंतक पर्वत के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया। बाद में यादवों ने दक्षिण देश की सेना से हाथ मिलाया और जरासंध व शिशुपाल पर अचानक एक शक्तिशाली आक्रमण किया। मगध और चेदियों के शस्त्र संभालने के पहले ही युद्ध आरंभ हो गया। अतः सभी भाग गए और जहां जरासंध और शिशुपाल ने पड़ाव डाला था, वहीं यादवों की सेना ने पड़ाव डालकर विश्राम किया। इस विजय के बाद एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई दाऊ और साथी विप्रतु और कुछ गिने चुने यादवों के साथ परशुराम से मिलने गए और उनको जरासंध के आक्रमण का हाल सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा कि उस निर्दयी ने गोमंतक जैसा अद्भुत पर्वत जला डाला। तब परशुराम ने कहा, हे कृष्ण, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना उत्तराधिकारी दिखाई दिया है, अतः मैं आज तुमको यह उपहार सौंपता हूँ जिसके तुम एक ही मात्र योग्य हो और जिसके बारे में मैंने तुम्हें अपनी पहली मुलाकात में बताया था। अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सौंप दूं। तब परशुराम ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बोलने लगे, ऐसे मंत्र जो पहले कभी श्री कृष्ण ने भी नहीं सुने थे। तभी तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और संपूर्ण आश्रम प्रकाश से भर गया। दाऊ, श्री कृष्ण आदि सभी की आंखें चौधिया गई। जब प्रकाश मध्यम हुआ तब उन्होंने देखा कि परशुराम की दाहिनी तर्जनी पर 12 आरों वाला वज्रनाभ गरगर घूमने वाला सुदर्शन चक्र घूम रहा है। उसे देखकर सभी चकित होकर भयभीत भी हो गए। परशुराम की तर्जनी पर घूमता चक्र स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परशुराम ने नेत्र संकेत से श्री कृष्ण को नजदीक बुलाया और कान में कहा, प्रत्यक्ष ही देखो इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को। उन्होंने मंत्र बुदबुदाते हुए उस तेज चक्र को प्रक्षेपित कर दिया और वह तेज गति से वैन्या नदी को पार कर आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद वह पुनः लौटता हुआ दिखाई दिया और वह उसी वेग से लौटकर पुनः तर्जनी उंगली पर स्थिर हो गया। परशुराम ने पुनः कुछ मंत्र बुदबुदाया और फिर वह जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही लुप्त हो गया। तब परशुराम ने श्री कृष्ण को आचमन कराकर उनको सुदर्शन की दीक्षा देकर कहा, आज से मेरे इस सुदर्शन चक्र के अधिकारी तुम हो गए हो। हे वासुदेव, इसकी जन्म कथा तो तुम जानते ही हो। सबसे पहले यह शिव के पास था। इससे त्रिपुरासुर की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद यह विष्णु। ऐसा बोलकर परशुराम मुस्कुराने लगे। विष्णु क्या है यह मैं तुम्हें क्या बताऊं।
वासुदेव श्री कृष्ण, तुम जानते ही हो, विष्णु के बाद यह चक्र अग्नि के पास था। अग्नि ने वरुण को दिया और वरुण से यह मुझे प्राप्त हुआ है। हे वासुदेव, बलराम के हल से इस धरती में बीज बोने हैं और इस सुदर्शन चक्र से इस धरती की रक्षा करनी है। आज से यह तुम्हारा हुआ, जिम्मेदारी से इसका उपयोग करना। तो दोस्तों, वी सावंत जी की किताब युगांधर के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भगवान परशुराम के द्वारा हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई थी। वामन पुराण में बताया गया है कि श्रीदामा नामक एक असुर था। इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु के श्रीवत्स को छीनने की योजना बनाई। इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और श्रीदामा को दंडित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उन्होंने 1000 नामों से शिव जी की स्तुति की तथा प्रत्येक नाम पर भगवान शिव को एक कमल पुष्प चढ़ाते गए। तब भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए उनके लाए हुए 1000 पुष्प में से एक पुष्प गायब कर दिया। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें ही कमल के समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के फूल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आंख भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है, और उन्हें वरदान मांगने को कहा। विष्णु जी ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजय शस्त्र का वरदान मांगा। तब शिव जी ने श्री हरि को एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान शिव ने कहा कि यह अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, यह अमोघ है, इसे परखने के लिए मैं सबसे पहले इसका प्रहार आप पर ही करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, अगर आप यह चाहते हैं तो प्रहार करके देख लीजिए। सुदर्शन चक्र के प्रहार से भगवान शिव के 3 खंड हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु को अपने किए पर प्रायश्चित होने लगा और वो शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्राकृत विकार ही कटा है, मैं और मेरा स्वभाव छत नहीं हुआ है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि आप निराश ना हो, मेरे शरीर के जो 3 खंड हुए हैं, अब वह हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और विरूपाक्ष महादेव के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव अब 3 रूपों में भी पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्रीदामा से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इसके बाद से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव रहने लगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपके पास भी सुदर्शन चक्र से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कब और किस पे किया था, तथा महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने जब देह त्यागा तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।